इज अवर पार्ट 2 ऑफ लिसनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप मेरा अगला वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें जो मैंने 10 टिप्स आपको बताई थी उस पर आपने वर्क किया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टिप्स। 11th नंबर क्या है? टीन कन्फ्यूज़न। अब टीन कन्फ्यूज़न काफ़ी कुछ लोगों को होता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी उसी में होता है। मान लो कि 19 और 90, ये वर्ड में कंफ्यूज उतना होना नहीं है, क्योंकि अगर जो आपका प्रोनाउंसिएशन ऑडियो क्लिप में थोड़ा लंबा चल रहा है तो वो ऑब्वियसली 19 होगा, और काफ़ी शॉर्ट है तो वो 90 होगा। वो प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा। 12th नंबर है कैपिटल एंड लेजिबल हैंड राइटिंग। आपकी जो आप आंसर शीट में कुछ लिख रहे हैं वो ऑलवेज कैपिटल में होना चाहिए और लेजिबल होना चाहिए। रीडर को समझ में आना चाहिए, मतलब कि कंप्यूटर उसको इजीली ग्रास्प कर सके। 13 पॉइंट है आंसर माइट रिपीट। अब ये क्या चीज़ है कि आंसर माइट रिपीट से ये मीनिंग है कि जब वो ऑडियो क्लिप में अपना नाम बोलेगा या अपना एड्रेस, पिन कोड या फ़ोन नंबर बोलेगा, तो वो चांसेस ज़्यादा है कि वो जो एक फर्स्ट टाइम में काफ़ी क्विकली जो अपना नाम बोलता है वो लेटर बाय लेटर अपना नाम रिपीट करेगा, तो आंसर रिपीट हो सकता है। 14th है राइट शॉर्ट आंसर। ये काफ़ी हेल्पफुल टिप्स है उन लोगों के लिए कि जिनके एग्ज़ाम में काफ़ी लंबे लंबे आंसर आते हैं। जैसे कि यहाँ आपका आंसर ऐसा है कि साइकोलॉजिकल सर्कमस्टांसिस, तो अगर ये आप पूरा लिखेंगे अपनी बुकलेट में तो शायद आप नेक्स्ट आंसर अपना मिस कर देंगे। तो बेटर है कि साइकोलॉजिकल से आप PSY लिख दीजिए और सर्कमस्टांसिस का CIR लिख दीजिए, और बाद में जब आपको 10 मिनट दी जाती है उसमें आप पूरा ये अच्छे से लिखिए। और इसका दूसरा भी ये पॉसिबल वे है कि आप अपनी मदर टंग में वो आंसर लिख दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ गुजराती में लिखा है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि कुछ क्विकली वो वर्ड स्पेल किया था एग्ज़ाम में, और मैंने सुन भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन उसका स्पेलिंग मुझे उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था, तो मैंने वो पूरा आंसर गुजराती में लिख दिया, और बाद में मैंने लास्ट 10 मिनट में उसको अच्छे से उसका आंसर जो स्पेलिंग था वो सही किया था। 15th है ऑलवेज मार्क द कीवर्ड इन क्वेश्चन बुकलेट। क्वेश्चन बुकलेट में आपको पूरी छूट छाट मिलती है कि आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, तो यही बेस्ट वे है कि जो मेन वर्ड होते हैं जिसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि अब मेरा आंसर आएगा, तो उसको अच्छे से हाईलाइट कीजिए, उसको अच्छे से मार्क कीजिए। 16th है एक्सपांड योर नॉलेज। इससे ये मीनिंग है कि आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी रखें किसी चीज़ का। जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि मेरा एक पूरा सेक्शन उसी का आया था जिसका मुझे नॉलेज था। जैसे कि एक सेक्शन पिरामिड का आया था, तो वो पिरामिड का नॉलेज मुझे था, तो बिना लिसनिंग किए मैंने 2 आंसर तो ऐसे ही लिख दिए थे कि ये टॉम किसका था, तो क्वीन नेफरटिटी का था। तो वो जो क्वीन की ब्लैंक थी उसमें नेफरटिटी मैंने लिख दिया था, मुझे सिर्फ कंफर्म ही करना था कि ऐसा ही आएगा। अगेन ये बहुत रेयर चांस है कि आपके नॉलेज से ही कोई पैसेज या कोई ऐसा सेक्शन आ जाए, लेकिन अगर आ जाता है तो उसमें आप मैक्सिमम अपना दे सकते हो। ओके, सो अपना 17th पॉइंट है कीप योर सेल्फ एडवांस इन एक्स्ट्रा टाइम। जब सेक्शन 1 शुरू होता है तो उससे पहले आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं रीडिंग के लिए, तो उस 30 सेकंड को आपको यूटिलाइज करना है कि एक ओवरव्यू आपको ले लेना है कि पूरे सेक्शन में क्या है, क्या कुछ है, किसके बारे में, किसके रिगार्डिंग है, और उसके बेसिस पे आपको जो हाइपोथेटिकल मैंने क्लाउड बोला था कि आंसर प्रेडिक्ट करने, तो वो इस टाइम में आपको कर देने। अगेन ये हर एक सेक्शन के बीच में आपको 45 सेकंड जितना टाइम मिलेगा। जैसे कि सेक्शन 1 खत्म होता है उसके बाद आपको 20 से 25 सेकंड मिलेंगे, और सेक्शन 2 शुरू होता है उससे पहले आपको 20 से 25 मिलेंगे, तो टोटल 45 सेकंड आपको मिलेंगे। तो उस 45 सेकंड को आप ऐसे ही बैठना नहीं है आपको, वो 45 सेकंड आपको यूटिलाइज करने हैं इसके ओवरव्यू में, आंसर प्रेडिक्ट करने में। 18th है मैप। मैप में काफ़ी सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, लेकिन मैप एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको उसमें मास्टरी आ गई तो उसमें जो भी 5 या 6 मार्क होते हैं वो पक्का आने ही आने। कैसे? तो अगर आपको डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले से ही एडवांस में ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिख दीजिए। अगर साइड की बात है तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप एंड डाउन पहले से लिख लीजिए, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को डायरेक्शन में प्रॉब्लम होती है कि जब वो बोलता है कि टर्न राइट टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, तो अब उनको पहले तो राइट में ही प्रॉब्लम हो जाए, फिर राइट समझते समझते अगर वो राइट लेते हैं तो उसके बाद दूसरा कुछ वो गाइडेंस दे देता है। तो बेटर है कि आप एडवांस में जो आप ये टाइम मिलता है उसमें ही आप डायरेक्शन उसमें लिख दीजिए।
और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पुट वार्निंग साइन इन सेक्शन 4 इन एडवांस। सेक्शन 4 काफ़ी लंबा होता है, उसको ग्रास्प करने में काफ़ी सारा टाइम एज वेल एज आपको उस पर कहते जो दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है आंसर कैचअप करने में। तो एडवांस में आप वार्निंग साइन रखिए। वार्निंग साइन क्यों रखनी है? क्योंकि अगर मान लो कि आपको कोई आंसर मिस हो गया तो आपको पता चले कि आपका आंसर मिस हो गया है, वरना क्या होगा कि वो आंसर दूसरे तीसरे चौथे पे स्किप हो जाएगा और आप ढूंढ रहे होंगे फर्स्ट वाला आंसर और उसमें आपका पूरा सेक्शन मिस हो सकता है। तो बेटर है कि वार्निंग साइन रखिए। वार्निंग साइन कैसे रखनी है वो हम इंडिविजुअली जब लेक्चर देंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि वो कैसे रखना है। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो